Hi, good morning everyone. This chapter is for class 7th. One second. So, this is a part. One second. This is part 2 of chapter respiration in organism. Already part 1 has been cleared, and this is part 2. So in part 1 we have studied about breathing, inhaling, exhaling. Now in this part we are going to complete entire chapters. So see, this is the photographs. Rib cage moves upward and downward. When we are inhaling, then that time what happen? Our rib cage moves upward and downward. ठीक है, जब आप सांस लेते हो तब क्या होता है, आपका जो रिब केज है वो अप और डाउन होता है. जब आप सांस छोड़ते हो तब क्या होता है, आपका रिब डाउनवर्ड और इनवर्ड होता है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इनवर्ड एंड आउटवर्ड. सो नाउ वी गो ऑन दिस. अभी हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको बोलते हैं फैक्ट फाइल. हमको हर एक्सरसाइज में हर जगह फैक्ट फाइल को लर्न करना है, बिकॉज दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ जनरल नॉलेज और एज वेल एज यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस. जैसे ऑक्सीजन है तो कितना परसेंट है, 21% है. कार्बन डाइऑक्साइड है तो 0.04% है. वाटर वेपर है तो थोड़ा सा वाटर वेपर होता है. ठीक है. इनहेल्स एयर जो होता है वो ऑक्सीजन 16.4, यानी हम जो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, यानी जो हम लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड 4.4, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी हम ज़्यादा छोड़ते हैं. और वाटर वेपर ए लॉट, वाटर वेपर भी बहुत ज़्यादा हम छोड़ते हैं. तो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. किस किस टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं. एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक का मतलब क्या होता है, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा. ठीक है. इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इट इज कैरिड आउट इन द बॉडीज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. हियर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, leading to release of carbon dioxide, water and large amount of energy. The chemical equations of aerobic respiration is 6CH12O6. अब देखो ये इक्वेशंस हैं, दिस इज ए केमिकल इक्वेशन. ये इक्वेशंस आपको लर्न करना है C6H12O6. और मैं आप सबको बता दूं कि ऑनलाइन अब आपका टेस्ट होगा. One second, let me close the net, otherwise we face difficulties. One second. There will little bit difference during our lecture. चलो, एरोबिक रेस्पिरेशन. तो इसमें क्या है, ये रिएक्शन जो है आपको C6H12O6, यानी इसको बोलते हैं हम लोग ग्लूकोज. दिस इज द सेम फार्मूला ऑफ शुगर का. ठीक है. और 6O2, यानी कि जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं वो कितने, 6 मॉलिक्यूल. और 6CO2 यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल. 6H2O वाटर के कितने, 6. और फिर एनर्जी एग्जॉस्ट होता है. तो आपको क्या है, ये इक्वेशंस लर्न करना होगा. C6H12O6, 6O2 और 6CO2 प्लस 6H2O. ठीक है. तो सॉरी, these reactions you need to do it. ये डिस्टर्बेंस क्या होता है यार. वन सेकेंड है, ठंडी आ गई है. हाँ, दूसरा है एनिएरोबिक रेस्पिरेशन. एनिएरोबिक रेस्पिरेशंस में क्या होता है, एनिएरोबिक मीन्स विदाउट एयर, जहाँ पे एयर नहीं होगा. द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड anaerobic respiration. The microscopic organism like yeast and some bacteria obtain energy by anaerobic respiration. In anaerobic respiration, the microorganism break down food into ethyl alcohol, carbon dioxide and release energy.
अब देखो ये रिएक्शन है C6H12O6, ये क्या है, शुगर है, ठीक है। ग्लूकोज और शुगर सेम ही होते हैं। अब ये क्या है, दो पार्ट में ब्रेक होता है। पहला पार्ट है C2H5OH यानी मिथाइल अल्कोहल, इसके दो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। फार्मूला लिखा हुआ है 2C2H5OH। दूसरा है 2CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल होंगे और एनर्जी एग्जॉस्ट होंगे। अब देखो डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनिएरोबिक रेस्पिरेशन अभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपका जो देखो जो एरोबिक है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, और एनिएरोबिक जो होगा वो उसके एब्सेंट में होगा। द फूड इज़ कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इन इट। इसमें क्या होता है, जो आपका खाना है वो कम्प्लीटली ब्रोकन हो जाता है। द फूड इज़ पार्शली ब्रोकन डाउन इन इट। इसके अंदर क्या होता है, फूड जो है आपका वो पार्शली ब्रेक डाउन होता है। द एंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लास्ट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। द एंड प्रोडक्ट आर इथाइल अल्कोहल एंड CO2 ऑफ लैक्टिक एसिड। इट प्रोड्यूसेज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस इन एनिएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखो रेस्पिरेशन इन प्लांट। अब देखो अभी तक हम लोग ह्यूमन के बारे में रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ रहे थे, अब हम लोग प्लांट का स्टडी करेंगे बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, लिविंग। तो प्लांट्स आर लिविंग एंड दे ऑल्सो रिस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल। अब उनको भी तो जिंदा रहना है, तो अगर हम सांस लेना बंद कर देंगे तो क्या होगा, वी डाई। तो प्लांट में भी कैसा होता है कि उनको रेस्पिरेशन करना पड़ता है फॉर देयर सर्वाइवल। दे नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। उनको क्या है, जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। They get energy by the process of respiration. Like animal, plants use oxygen of air for respiration and release carbon dioxide. Plants do not have a breathing system, but exchange of gases take place in plant. Diffusion. Before we produce to discuss how respiration take place in plant, we should know. ठीक है, जैसे कैम में निकल जाता है ना। हम लोग अभी कहाँ पढ़ रहे थे, हाँ, डिफ्यूजन। बिफोर वी प्रोसेस टू डिस्कस हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट, वी शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। द प्रोसेस बाय विच फूड मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन, वाटर एंड द अदर मटेरियल इंटर एंड लीव्स द सेल थ्रू ओपनिंग इन द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब आपका द प्रोसेस बाय विच फूड मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन, वाटर, ये जो मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन है, ये वाटर है, ये सब जब इंटर्ड होते हैं सेल में और ओपनिंग द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब प्लांट्स एंड डिफ्यूजन क्या होता है वो हम स्टडी करते हैं। द रेस्पिरेशन इन प्लांट डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ एनिमल। ये थोड़ा सा जानवरों से अलग होता है। इन प्लांट्स ईच पार्ट इंडिपेंडेंट टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, यूटिलाइज इन to obtain energy and give out carbon dioxide. Diffusion takes place in the root, stems and leaves of plant. अब respiration in roots. The roots of a plant take the oxygen needed for respiration from the air present in the soil particles by the process of diffusion. The root hair are direct contact with the air in the soil. Oxygen diffuses into root hair and reaches all the cells of the root for respiration. Carbon dioxide produces in the cells of the root during respiration move out through the same root hair by the process of diffusion. अब देखो डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है, तो दिस इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड। अब चलो यहाँ पे देखते हैं। इन दिस वे द रेस्पिरेशन इन रूट अकर्स बाय द डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज थ्रू द रूट हेयर। अब देखो ये जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हो, इसको बड़े ध्यान से देखो। ये जो पेड़ का रूट है वहाँ से वो सांसें लेता है, प्लस अपने पत्तों से क्या करता है, वो खाना बनाता है, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इट इज़ ए प्लॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, देन द प्लांट में अल्टीमेटली डाई। दिस इज बिकॉज टू मच वाटर एक्सपेल्स ऑफ द एयर from in between the soil particles. Due to this, the oxygen is not available to the roots for aerobic respiration. Under these conditions, the root of plant respire aerobically, प्रोड्यूसिंग अल्कोहल। दिस में किल द प्लांट। यानी आप क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा अगर पेड़ में पानी डालोगे तो प्लांट मर सकता है, इसलिए जिस पेड़ को जितने पानी की ज़रूरत है उतना ही पानी हमको देना चाहिए।
अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये डायग्राम आप लोग को बनाना है। ये देखो रूट है, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल यानी आपका ज़मीन। उसके नीचे देखो सॉइल पार्टिकल, ठीक है, सॉइल पार्टिकल, एयर स्पेसेस, देखो ये पार्टिकल के बीच में एयर स्पेसेस है, और रूट हेयर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट हेयर। अब इसके लिए क्या है कि एक छोटा सा प्लांट आप अगर रिमूव करोगे सॉइल से, उसके रूट को पानी में आप उसको वॉश करके आप उसको देख सकते हो कि उसके अंदर क्या क्या है। अब ये देखो फैक्ट फाइल है जो हमको समझना है। प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल प्लांट्स कैरी आउट रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द डे टाइम एज वेल एज इन नाइट। अब देखो फोटोसिंथेसिस जो है सिर्फ दिन में होता है, यानी खाना बनने का जो काम है वो दिन में होता है, लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, वो क्या है, प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली इन डे टाइम व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल। जब सनलाइट अवेलेबल होगा तभी प्लांट खाना बनाएगा। प्लांट्स कैरी एंड रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द डे टाइम एज वेल एज इन नाइट। और रेस्पिरेशन कैसा है कि वो दिन रात होता रहता है, 24 आवर्स रेस्पिरेशन सिस्टम चलता है। अब रेस्पिरेशन इन स्टीम, अब स्टीम में रेस्पिरेशन कैसे होता है, देखो द स्टीम ऑफ हर्बेकुअस प्लांट और हर्ब्स हैव स्टोमाटा। द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द स्टीम ऑफ हैबिक्वस प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जो डिफ्यूजन प्रोसेस है उसके थ्रू जो है ना स्टोमाटा खाना बनाने का काम करता है। द हार्ड एंड वुडी स्टीम ऑफ ट्रीज डू नॉट हैव स्टोमाटा। जो हार्ड होते हैं ना, जो हार्ड और पेड़ होते हैं, वुडी स्टीम्स होते हैं, उनको स्टोमाटा नहीं होता है। दीज स्टीम्स हैव लेंटाइल्स, लेंटाइल्स होते हैं इन देयर बार्क फॉर गैसोस एक्सचेंजेस। उनके बार्क जो उनके जो हार्ड पेड़ होते हैं उनका जो स्टीम होता है उसके ऊपर बार्क होते हैं, यानी कि छाल होता है, एक आउटर लेयर्स ऑफ द outer level of the steam. The carbon dioxide produced in cells of the steam during respiration diffuses out into the air again through the lentils. अब respiration in leaves, अब पत्ते में respiration कैसे होता है। The lower surface all the leaves of a plant have teeny pores called stomata. देखो यहाँ फोटोग्राफ्स दिया हुआ है। The lower surface of all the leaves of a plant have their teeny pores called stomata. The exchange of respiratory gases in the leaves takes place by the process of diffusion through stomata. Each stomata is surrounded by two each shaped guard cell. The guard cell help in the opening and closing of the stomata. Carbon dioxide is also taken in through the stomata for the process of photosynthesis. Oxygen from the stomata reaches the cells where it is used for oxidizing the food and releasing energy. In aquatic plants, oxygen dissolved in water diffuses into the plants through the leaves, stem and roots. ठीक है, अब ये थोड़ा सा ये एक्टिविटी है दिस यू कैन डू इट। रेस्पिरेशन इन एनिमल, अब देखो पहले हमने ह्यूमंस का देखा, प्लांट का देखा, अब एनिमल्स में कैसे होता है। एनिमल्स वेरी फ्रॉम टीनी वन कॉल्ड एमोबिया टू द ह्यूज ब्लू व्हेल। अब एनिमल्स में कैसा होता है कि छोटा सा छोटा जो एनिमल है उससे लेकर के बड़े से बड़े एनिमल तक का हमको समझना होता है। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट मॉडल्स ऑफ रेस्पिरेशन इन विच द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स इन देयर बॉडी। सम ऑफ देम आर डिस्कस बिलो। अब देखो अमीबा क्या होता है कि दिस इज ए वेरी स्मॉल एनिमल्स, ठीक है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा, सिंगल सेलुलर सेल। वन सेकेंड है, सॉरी डिस्टर्बेंस होता है यार। रेस्पिरेशन इन अमीबा, अमीबा में कैसे होता है, अमीबा आप सबको पता है दिस इज नॉट हैविंग एनी साइज एंड शेप। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। में क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, यानी कि जो इसके सेल होते हैं वो सिंगल सेलुलर होते हैं। जो एनिमल्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टी सेलुलर, विच हैव लिव इन फ्रेश वाटर। ये कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर में। In amoeba, respiration takes place through its cells membranes, also called plasma membranes. अब उसमें कैसा होता है, जो सेल मेम्ब्रेन्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। अमीबा गेट्स ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन सराउंडिंग वाटर थ्रू इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। In the body, the oxygen has absorbed is used to break down the complex food material into simple molecules. During these metabolic reactions in the body of amoeba, the oxygen gas is converted into carbon dioxide, which is liberated in the surrounding water through the same process of diffusion.
डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो एनिमल्स में भी होता है और प्लांट में भी होता है। तो जो यूनिसेल्यूलर सेल है अमीबा, उसके अंदर जो प्रोसेस है उसमें कैसा होता है कि अमीबा द ऑक्सीजन गैस इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड विच इज लिबर्टेड इन द सराउंडिंग्स वाटर थ्रू द सेम प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म, अब अर्थवर्म में कैसे होता है वो देखना होता है। देखो हर एनिमल में अलग अलग टाइप से ये सांस लेने की प्रक्रिया होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म, द अर्थवर्म एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन, अब अर्थवर्म क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, नीडेड फॉर रेस्पिरेशन थ्रू इट्स थिन एंड मॉइस्ट स्किन। द ऑक्सीजन इज देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द earthworm by its blood where it is used in respiration. The carbon dioxide produced during respiration is carried back to by the blood. This carbon dioxide is expelled from the body of the earthworm through its skin. इसमें दूसरा ही प्रोसेस है। अब देखो फिश का है, मैं थोड़ा रीड करता हूँ बिकॉज द स्कैन इज नॉट गुड। रेस्पिरेशन इन फिश में क्या होता है कि फिश ऑब्टेन्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर बाय मीन्स ऑफ गिल। अब इसमें क्या होता है कि ये होता है पानी में, तो पानी में कैसा है कि पानी का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो वो पानी में ही वो ऑक्सीजन जो है लेता है, पर वो गिल के थ्रू लेता है, ठीक है। हम जैसे हम इस नोज बोलते हैं वैसे उसमें गिल होता है। तो दीज आर फेदरली स्ट्रक्चर ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड विच यूजुअली आर कवर्ड बाय द फ्लैप कॉल्ड ओपरेकुलम, ठीक है। एक फ्लैप से ढका रहता है, इसको हम लोग ओपरेकुलम कहते हैं। The fish breathed by taking the water through its mouth and sending it over the gill. When water passes over the gill extracts dissolved oxygen from this water. The extracted oxygen is absorbed by the blood and carried to all the parts of the fish for respiration. The carbon dioxide produced during respiration is brought back by the blood into the gill for explaining into the surrounded water. अब देखो आपको नहीं समझ में आता हो तो फिर से रीड करना, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं कि हर एनिमल्स में अलग अलग प्रोसेस है और आपको क्या है ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द रेस्पिरेशन सिस्टम इन फिश, ठीक है, व्हाट इज द रेस्पिरेशन सिस्टम इन अर्थवॉर्म। तो हमको ये समझना पड़ेगा द एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व बाय द ब्लड, जो ऑक्सीजन छोड़ता है वो, ठीक है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड कैरिड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द फिश फॉर रेस्पिरेशन, और उसके सारे शरीर में वो जाके उसको ब्लड में जाके वो मिक्स हो जाता है, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडीज में होता है। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज ब्रॉट बैक बाय द ब्लड इनटू द गिल फॉर एक्सप्लेनिंग इनटू द सराउंडिंग्स वाटर। जो सराउंडिंग्स वाटर होते हैं उसके लिए वो एक्सप्लेनिंग्स होते हैं। अब देखो क्या है, ग्रास होपर, ये सब आप इससे परिचित होंगे। ग्रास होपर्स आर जंपिंग इंसेक्ट्स, ये आपने ध्यान से इसको देख लो। इसमें क्या है, ट्रैची है, एस्पैरिचेज है और ईयर स्पेचेज है। ग्रास हुपर्स आर जंपिंग इंसेक्ट्स, लगभग सबने देखा होगा इसको। दे डू नॉट हैव ए वेल डेवलप्ड सिस्टम फॉर मूविंग ऑक्सीजन देयर बॉडी, इनके पास कोई ऐसा कोई डेवलप्ड सिस्टम नहीं है जिसके थ्रू ऑक्सीजन के बॉडी में मूव होता हो। एंड सेटिंग वेस्ट गैसेस आउट, और ऐसा कुछ सेटिंग नहीं है कि जो वेस्ट गैसेस है वो भी बाहर निकले। जैसे बाकी में कैसा होता है कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसका कुछ मूवमेंट होता है या कुछ सर्कुलेशंस होता है, बट इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। ग्रास होपर ब्रीथ थ्रू टीनी होल्स ऑन देयर बॉडी कॉल्ड स्पाइरकल्स। अब जो स्पाइरकल्स होते हैं इनके बॉडी में वो छोटे छोटे होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है ये सांस लेते हैं। एंड रीचेज ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्रास होपर बॉडी थ्रू ए नेटवर्क ऑफ थीन एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रेचा। अब ट्रेचा के थ्रू क्या होता है, जब ये ऑक्सीजन लेता है, कहाँ से लेता है ऑक्सीजन, स्पाइरकल्स से। इसके जो स्पाइरकल्स बने हुए आप देखो फोटोग्राफ्स में अच्छे से, वहाँ से वो लेता है, और वो जो है उसके पूरे बॉडी में जो नेटवर्क बना होता है ट्यूब्स, उसको बोलते हैं ट्रेचा, उसके थ्रू फैल जाता है। द ट्रेचा ब्रांचेज इनटू ट्रेचा होल्स विच रीच टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ ग्रास हुपर्स बॉडी। वो ग्रास हुपर्स के बॉडी में ईच एंड एवरी सेल्स में वो चला जाता है। Carbon dioxide produced during respiration in grasshopper is carried back by the same air tubes to the spiracles where it is expelled in the process of breathing. अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, वो मैं फिर से रीड करता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब ये सांस लेता है ग्रासहॉपर
तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इन ग्रासहॉपर इज कैरिड बैक बाय द सेम एयर ट्यूब टू द स्पाइरकल्स वेयर इट इज एक्सप्लेन इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। वो वापस से जो है ना वो उसके स्पाइरकल्स में आ जाता है और फिर से वही वो सर्कुलेट होता रहता है। द इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोच, मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज, बीज एंड wasp also have spiracles and trachea by breathing and respiration. Please note that insects have blood in their body but it is not red. Blood होता है but this is not red because it does not contain hemoglobin. Insects में क्या है, hemoglobin नहीं होता है. Since the blood of insects does not contain hemoglobin, so it cannot carry oxygen to the part of the body. अब देखो हेमोग्लोबिन नहीं होता है इनके अंदर, तो क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ना वो कैरी नहीं होता है। एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट्स गेट ऑक्सीजन थ्रू ए नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल एयर ट्यूब। इनके अंदर जो है ना एयर ट्यूब होता है जिसके थ्रू इनके बॉडी में ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। अब रेस्पिरेटरी इन फ्रॉग है ना, मेढक में देखो कैसे होता है। फ्रॉग लाइव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। थ्रू फ्रॉग्स हैव लंग्स फॉर ब्रीदिंग। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर मोइस्ट स्किन, ये अपने स्किन के थ्रू भी करते हैं। दस फ्रॉग इज एन एनिमल विच कैन ब्रीथ थ्रू लंग्स एज वेल एज इट मोस्ट स्किन। ये लंग्स के थ्रू भी करता है और अपने स्किन के थ्रू भी सांसें लेता है। अब रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। इन ह्यूमन बींग्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन आर नोज, नेजल पैसेजेस, ट्रैचेज, ब्रोंची, लंग्स एंड डायफ्राम। अब नोज के बारे में हम पढ़ लेते हैं। Human beings taken in air through nostrils are opening into the nose. If the air is cold, as it may be in winter, it is quickly heated by warm blood that passes through blood vessels near the inner lining of the nose. सबको पता है कि how we are getting oxygen inside. Nasal passages. Nasal passages किसको बोलते हैं? It joins the nostril to the trachea. अब trachea क्या है? The trachea is a tube. The trachea is a tube which is also called windpipe. The upper end of the trachea has a voice box called larynx. The trachea branches into two small tubes called bronchi, and its lower and the two bronchi are connected to the two lungs, one of the left lungs and other the right lungs. ऑलरेडी आपने देखो यहाँ पे फोटोग्राफ से मैं बाद में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। द रेस्पिरेटरी ट्री। अब रेस्पिरेटरी ट्री क्या है? ईच ब्रांचेस डिवाइड इन द लंग्स टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाइट्स। इसी से हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस एक डिजीज होती है, ब्रोंचाइलिस। द स्मॉल ब्रोंचाइलिस हैव टीनी एयर sacs at their end. The pouch-like air sacs at end of the smallest bronchi is called alveoli बोलते हैं उसको. The wall of alveoli are very thin and are surrounded by very thin blood capillaries. When we breathe in air through the nose, the air enters the nostrils, passes through the nasal passages, larynx, trachea, bronchi, and finally reaches the lungs. In the lungs, air passes through the large number of small tubes called bronchiales and then. अब देखो ये एक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर ए डायग्राम. ये आपको डायग्राम फिर बुक में बनाना है. नेसल कैविटी देखो कहाँ पे है. अभी मैं फोटोग्राफ्स बड़ा करता हूँ, बड़े ध्यान से सुनो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर योर चैप्टर. ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेसल कैविटी है देखो यहाँ पे. फिर देखो फेरेनेक्स यहाँ पे है, लैरिनेक्स यहाँ पे है ना. ब्रोंचाइलियस यहाँ पे है, ट्रेचा है, लंग्स है, ब्रोंची है ना, अल्वेओली है, डायफ्राम है. ठीक है. अब थोड़ा सा ये हम लोग कर लेते हैं. दिस इज नाउ चैप्टर इज गोइंग टू बी एंड. देखो रीचेज द टीनी एयर स्पेसेस कॉल्ड एल्वेओली. द एल्वेओली आर सराउंडेड बाय वेरी थिन ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज which carry blood in them. The oxygen of air diffuses out from the alveoli into the blood in the capillary. The blood carries oxygen to all the part of the body. This oxygen is carried by a red pigment called hemoglobin present in the red blood cells. अब red blood cells दो blood cell होते हैं, मैंने बताया था आपको. एक होता है red blood cells और दूसरा होता है white blood cells.
तो हमारे बॉडी के अंदर जो परसेंटेज है वो रेड ब्लड सेल्स का ज़्यादा होना चाहिए और वाइट ब्लड सेल्स का कम होना चाहिए। अगर रेड ब्लड सेल्स का परसेंटेज कम हो जाएगा तो हम बीमार पड़ सकते हैं। एज ब्लड पासेस थ्रू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन डिफ्यूजेस इनटू द सेल। अब जो ब्लड है, हम जो ब्लड पासेस थ्रू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, जो ब्लड है हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यू से पास करता है, द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट्स डिफ्यूजेस, वो उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू पास होते रहते हैं। The oxygen combines with the digested food present in cells to release energy. The material like fatty acid and cholesterol are also oxidized during respiration to produce energy. Carbon dioxide and water are produced by the oxidation of food during respiration. Carbon dioxide and water क्या करते हैं वो लोग? प्रोड्यूस बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन हम करते हैं उस टाइम में ऑक्सीडेशन डेवलप होता है। द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इंटर इनटू ब्लड। ब्लड कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू द LAV in the lungs. From the lungs, carbon dioxide and water vapor are removed with the air we breathe out. In this way, the processes of gaseous exchange is completed in the human respiratory system. तो ऐसे करके रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोगों के बॉडी में ख़त्म होता है। अब देखो ये कीवर्ड है, कीवर्ड इन द सेंस कि दिस इज ए डिफिनीशन और डिफाइन ऑल्सो। जब हम डिफाइन आपसे पूछेंगे, और एक और बता दूं कि आप लोगों में ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर पूछूंगा, ठीक है, 1-to-1 बाय व्हाट्सअप कॉलिंग। तो आप थोड़ा घर पे पढ़ाई करना, बी रेडी फॉर द चैलेंज, ठीक है, एंड द मार्किंग विल बी डन ऑन द सेम। तो देखो रेस्पिरेशन, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो आप ये लिख सकते हो द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ब्रीदिंग रेट, द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथेड इन ए मिनट। सेलुलर रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये सब आपको लर्न करना है, बिकॉज ऑनलाइन जब मैं टेस्ट लूंगा तो आई विल आस्क द क्वेश्चन। Exhalation, the process of giving out air during respiration. Inhalation, the process of taking in air during respiration. Diaphragms, a dome-shaped muscular portions between the chest cavity and abdomen. Hemoglobin, red pigment in blood. Lentice, teeny holes in stem of plant. ठीक है, अब ये समरी है, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, you have to go through the same, ठीक है। चलो बाय।